स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल सिनेमा स्टोरी टेलर में, जहां हम हर बार लेकर आते हैं हॉरर, मिस्ट्री और थ्रिलर फिल्मों की ऐसी कहानियां जो आपके होश उड़ा दे। और आज हम बात करने वाले हैं एक इंडोनेशियन सुपरनेचुरल हॉरर मूवी की, जिसका नाम है सिंगसॉट। एक ऐसा गांव जहां रात में सुनाई देती है एक अजीब सी सीटी की आवाज, और वो आवाज जिस किसी ने भी सुनी उसने फिर कभी सवेरा नहीं देखा। इस फिल्म में दिखाया गया है एक भयानक रिचुअल जहां इंसान और आत्माओं के बीच की सीमाएं मिट जाती हैं, और जो होता है वो आपकी रूह तक हिला देगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि आज हम जानेंगे क्या है सिंगसॉट की वो खूनी सच्चाई जो इस गांव को शापित बना देती है। तो मूवी की शुरुआत एक केतुरांग नाम के गांव से होती है, जहां पर एक आदमी एक बड़े से घने से जंगल में कुछ पानी जैसा छिड़क रहा होता है। उस आदमी को तभी एक अलग सी आवाज सुनाई देती है, और वो उस आवाज को ढूंढने की कोशिश करता है, उसका पीछा करता है। अब वो एक चिड़िया की आवाज निकालकर यहाँ वहां उसे ढूंढ रहा था, तो उसको तभी एक व्हाइट कलर की चिड़िया दिखाई देती है, जिसको वो पकड़ लेता है, और वो इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, जैसे कि उसको कोई खजाना मिल गया हो। अब वो घर वापस जाने लगता है और अपनी बीवी को भी इस बारे में कॉल कर बताता है कि उसको वह चिड़िया मिल गई, जिसको सुनकर उसकी बीवी भी काफी खुश होती है और ये कहती है कि वो जल्दी ही घर आ जाए, और तब तक उसकी बीवी केज यानी कि पिंजरा तैयार कर लेगी। वो आदमी अब अपने घर जाने लगता है कि तभी उसे एक और चिड़िया की आवाज सुनाई देती है, और अब तभी कोई इनविजिबल शक्ति उसे घने जंगलों में अंधेरे में खींच ले जाती है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। खैर, अब हम 3 बच्चों को एक कटी हुई पतंग का पीछा करते देखते हैं, और इन बच्चों के नाम हैं इपोंग, लिस और देद। अब ये लोग पीछा करते करते उसी घने जंगल तक आ गए थे, जहां पर इपुंग और देदित पतंग लेने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन उनका दोस्त लिस उनको कहता है उनको इस समय पर यहाँ पर नहीं जाना चाहिए और ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन होता यह है कि इपुंग और दिद को वो पतंग तुरंत ही चाहिए थी, तो वो इसके लिए जिद करने लगते हैं कि वो जंगल के अंदर जाएंगे। लेकिन जो लिस होता है वो उनको रोकता है, ये कहते हुए कि कुछ दिन पहले एक आदमी को इसके आसपास से गुजरते हुए अजीब आवाज आई थी, और जब से मिस्टर पेते यहाँ पर मिले हैं तब से ये फील्ड डेंजरस हो गई है। अब वो आगे ये कहता है कि उसके माता पिता रात के समय घर वापस आने के लिए बोलते हैं, क्योंकि शाम के बाद कोई भी गांव में घूमता है तो उसके साथ बुरा घटित होता है, और देदित इस बात से एग्री करके अपने कदम पीछे ले लेता है। अब लिस इबंग से कहता है कि वो वापस चले नहीं तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स परेशान होंगे, और उसे पतंग चाहिए तो वो लिस की पतंग रख ले, और इस पर वो एग्री कर जाता है। अब ये तीनों ही अपने अपने घर वापस आ जाते हैं, लेकिन हम एक वियर्ड सी चीज को नोटिस करते हैं कि सभी लोगों के घर के बाहर पिंजरे लटके हुए थे। घरों के अंदर भी पिंजरे हैं, और कुछ भरे हुए भी थे, कुछ खाली थे, और सबके पास एटलीस्ट एक चिड़िया तो थी, और सभी लोग इन चिड़ियों का खास ख्याल रखते थे, उनको नाजों से रखा करते, बहुत प्यार से संभालते थे। और शुरुआत में भी हमने चिड़िया वाली चीज देखी थी कि वो आदमी उस चिड़िया को पकड़कर कितना खुश हो गया था। खैर, अब एपुंग अपने दोस्तों को घर छोड़कर आगे बढ़ जाता है, और दार्मो नाम के एक ओल्ड व्यक्ति को उसकी चिड़िया पैतरुक को नहाते हुए देखता है। वो दार्मो से बात करने लगता है कि आने वाले कंपटीशन में कौन जीतेगा। हमेशा तो पैतरुक जीतता है, तो दार्मो कहता है कि इस बार शायद से पैतरुक नहीं जीत पाएगा, और आज वो मेडिटेशन करके एनलाइटमेंट पाएंगे, जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि कल क्या होगा। खैर, थोड़ी बहुत बात करके इपुंग घर चला जाता है, और हम दार्मो को देखते हैं जो कि पैतरुक को नहला रहे थे, लेकिन तब तक वो खत्म हो जाता है। अब तभी इपुंग को दिखाया जाता है जो कि घर आ चुका था, और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही रहा करता, जिसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। वो अपने ग्रैंडपा मिर्कुन से बात करता है कि दार्मो ने ये कहा कि इस बार पैतरुक नहीं जीत पाएगा, जिस पर मिर्रन खुश होकर ये कहने लगता है कि अगर ऐसा है तो इस बार उनके चिड़िया यानी कि अर्जुना के चांसेस है जीतने के। अब सभी की तरह उनके पास भी ढेर सारे पिंजरे होते हैं, और कुछ चिड़िया भी है जिनको वो अभी खाना खिलाकर साफ कर रहे होते हैं। यानी कि इस गांव के अंदर ये अजीब सा ट्रेडिशन था। अब वो इपुंग को प्रैक्टिस कराते हैं, जिसमें उन लोगों को बर्ड के साउंड में विसल ब्लो करनी होती है, और इससे वो अपनी बर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। खैर, अब तभी हम फाइनली मिस्टर पेते को देखते हैं, जो कि अपने घर पर बहुत ही बुरी हालत में पड़े हुए थे। और मिस्टर पेते कोई और नहीं है बल्कि शुरुआती सीन में जिस व्यक्ति को हमने देखा था, जिसको कोई जंगल के अंदर खींच कर ले गया था, वो वही व्यक्ति थे, और इसके बारे में ये बच्चे भी बात कर रहे थे। खैर, अब तभी उसकी बीवी विवेक उसे एक पोर्शन पिलाती है जिसमें बर्ड का खून मिलाया गया था,
और वो पेते के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो ना हिल रहा है, ना ही बोल रहा है, ना ही वो सोता है और ना ही पूरी तरह जागा हुआ है। बस आंखें खोलकर जिंदा लाश की तरह पड़ा रहता है। मींस वो होश में तो है, लेकिन होश में भी नहीं है, या फिर आप ये कह सकते हो कि काइंड ऑफ कोमा के अंदर वो चला गया था। खैर, इसी बीच हम दार्मो को देखते हैं, जो कि अपने घर पर ही थे और अपनी मरी हुई बर्ड और कुछ सामान के साथ कोई रिचुअल करने वाले थे। लेकिन तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है और बाहर से कोई आवाज नहीं आती। वो बार बार पूछते हैं कि बाहर कौन है, लेकिन फिर भी किसी की आवाज नहीं आ रही थी। और अब जब वो दरवाजा खोल कर देखते हैं तो बाहर उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता। खैर, अब वो दरवाजा बंद करके अंदर आते हैं तो अब अंदर से हल्की सी हलचल शुरू हो जाती है और सारी की सारी चिड़ियों की जो केजेस होती है, यानी कि पिंजरे, धीरे धीरे हिलने लगते हैं। खैर, अब उनको भी बर्ड जैसी यानी कि चिड़िया जैसी आवाज सुनाई दे रही होती है और वो अपने स्टोर रूम तक आते हैं, जहां पर उनके खाली पिंजरे रखे हुए थे। और यहाँ पर उन्हें कोई गोस्ट पकड़ लेता है, जिसके साथ ही हम मिस्टर पेते को देख पाते हैं, जो कि ये सारी चीजें देख पा रहा था, फील कर पा रहा था, जिसकी हालत अचानक से खराब होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि इन सारे इवेंट से वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। खैर, तभी हम इपुंग के ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं, जहां पर उसकी ग्रैंड माँ ग्रैंडपा मिरर से ये कहती है कि इपुंग अभी बच्चा है और वो उसे अभी से बर्ड से ऑब्सेस ना करवाए, और वो विस्लिंग करने लगा है, जो कि ठीक नहीं है। और एक समय गांव से बहुत सारे लोग आए दिन गायब होते जा रहे हैं, जो कि अभी नहीं हो रहा। पर्दे की हालत देखकर उन्हें उस चीज का डर है कि ये सब फिर से होने लगेगा, यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था पेते के साथ में, या फिर यहाँ पर जो अभी हुआ वो सारी चीजें पहले भी हो चुकी है। एंड समहाउ इन लोगों ने इस चीज को रोक दिया था, लेकिन ये सब फिर से होना शुरू हो चुका है। अब मिररकुन इपुंग को समझाते हैं कि उसको शाम होने के बाद सीटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। जिस पर इपुंग कहता है कि मिस्टर पे की जो हालत हुई है वो इसी वजह से ऐसे बोल रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि वो बस उनकी बात माने और फिर उसे कंपटीशन में ले जाया जाएगा, जिस पर वो एग्री कर जाता है। और यहाँ पर दादाजी उसे अपने बचपन का एक बर्ड टॉय भी देते हैं, जिसे ब्लो करने से चिड़िया की आवाज आया करती थी। खैर, अब ये पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर गांव का नियम ये है कि सभी के सभी मर्द जो है वो रात को पेट्रोलिंग करते हैं। और इसी समय उन्हें दार्मो के बारे में पता चलता है, जिन्हें एक आदमी पेट्रोलिंग के लिए बुलाने गया था, लेकिन वो उसे इस हालत में मिले। अगले दिन गांव में दार्मो की मौत का अनाउंसमेंट किया जाता है और हम पेते को देख पाते हैं, जिसको उसकी बीवी विवेक खाना देती है। लेकिन अभी वो अचानक तड़पने लगता है, उसकी सांस फंसने लगी थी और हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी, जिसको विवेक संभालती है। अब रात की तरफ सीन आता है, जहां पर इपुंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर पर सो रहा था, कि तभी किसी की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है और वो बाहर चेक करने आता है। अब वो मिरर को देखते हैं, जो कि सारी बर्ड्स को आजाद कर रहे थे और अजीब तरह से बर्ताव कर रहे थे। वो इंग से ये कहते हैं कि वो ग्रैंडमा के पास चली जाए और वो उनके पास जाता है तो वो उसे कुछ कपड़े क्लोजेट में रखने के लिए देती है। और जब वो कपड़े रखकर मुड़ता है तो वो गायब हो चुकी थी। बिस्तर के नीचे एक हाथ इबुंग का पैर पकड़ लेता है, जिससे वो काफी डर जाता है। और बिस्तर के नीचे देखने पर तो उसे वहां पर डरी हुई ग्रैंडमा मिलती है, जो कि उससे कहती है कि वो असली है और बाहर जो है वो एक भूत है। इबंग अब बिस्तर के नीचे छुप रहा होता है, जो कि बाहर ग्रैंडमा के रूप में घोस्ट को देखकर डर गया था। लेकिन अब उसके साइड में छिपी हुई ग्रैंडमा अपने असली घोस्ट रूप में आकर उसे हिट करती है, क्योंकि असल में वही भूत थी। और इसी के साथ अचानक से इबुंग की नींद खुल जाती है, क्योंकि ये सब उसका बुरा सपना था। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था उससे वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं सोचे जा रहा था, जिसके चलते उसे ऐसे नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं। खैर, अब तभी हम दार्मो के घर पर सभी गांव वालों को देख पाते हैं, जो कि फ्यूनल की तैयारी में लगे हुए थे। तभी दो लेडीज आपस में बात कर रही होती है कि दार्मो के पास तो प्रोटेक्शन जाम था, तो वो ऐसे खत्म नहीं हो सकते, तो ये नेचुरल मौत तो बिल्कुल नहीं है। मतलब यहाँ कुछ तो ऐसा पैरानॉर्मल हो रहा है जो कि लोगों की जान ले रहा था, और उससे बचने के लिए लगभग सभी लोगों के पास ही प्रोटेक्शन जाम है। खैर, अब ये लोग पीते के बारे में बात करती है कि उसकी हालत भी काफी खराब है और उसको चिड़िया मिली थी, शायद से उसकी वजह से ही उसके साथ ये सब कुछ हुआ। अब विवेक भी यहाँ पर आई हुई थी, जिससे एक लेडी बात करती है कि ये सब उस बर्ड की वजह से है, जिस पर वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, पीते को स्ट्रोक आया था और विवेक उसके लिए एक सेरेमनी भी करने वाली है। अब यहाँ हम इपुंग को भी देख पाते हैं, जिसका वो टॉय बर्ड नीचे गिर गया था, जिसे विवेक वापस उसे दे देती है। अगले सीन में इपो बैरियल ग्राउंड में था,
जहां पर सभी लोग उसे ही बैरियल ग्रेव में फेंक देते हैं। और यहाँ पर वो अपनी ही बॉडी को देखता है। सब लोग उसे कर्ज करने लगते हैं और वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगा था, जिसके साथ ही अचानक से उसकी नींद खुलती है, क्योंकि ये भी एक बहुत ही भयानक नाइटमेयर था उसका। अब तभी उसके रूम के दरवाजे को कोई जोर से ठोकने लगता है, तो वो जाकर ग्रैंडमा से कहता है कि वो डोर क्यों नॉक कर रही है, जिस पर वो कहती है कि उन्होंने दरवाजा नॉक नहीं किया, इवन वो सुबह से वहां पर गई ही नहीं है। ये सुनकर वो काफी परेशान हो जाता है कि अगर ग्रैंडमा ने ये सब नहीं किया तो ये किसने किया था। और वो ग्रैंडमा को अपने नाइटमेयर्स के बारे में बताता है, तो वो कहती है कि अच्छा हुआ ये सब उसके सपने में हो रहा है, नहीं तो ये सब हकीकत में भी हो सकता है, और उसे विस्लिंग बंद कर देनी चाहिए। और इपुंग को अब बार बार बर्ड्स की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कि उनके पंखों की झुंड की आवाज और विस्लिंग की आवाज बार बार सुनाई देने लगती है। तभी हम विविक को देखते हैं, जो कि अपने घर की एक बर्ड को पकड़कर काटने लगती है और कहती है कि उसे उसका पति वापस कर दिया जाए। थोड़ी देर के बाद में हम उसे घर के बाहर कुछ रिचुअल वाले सामान के साथ उस बर्ड को जलाते हुए भी देखते हैं। खैर, अब अगले दिन कंपटीशन ग्राउंड पर गांव के सभी लोगों को दिखाया जाता है और यहाँ पर मिर्रन एक आदमी मंटो से बात करते हैं, जहाँ पर मंटो ये कहते हैं कि पैत्रो के मरने से ही दार्मो की मौत हुई, क्योंकि उसने अपनी प्रोटेक्शन पैत्रो के अंदर डाल दी थी और शायद से इसलिए ही वो हमेशा से जीता करता था। और उसे ऐसा लगता है कि पेते का भी इन सब चीजों से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। जिस पर मिर्कुन कहते हैं कि पहले जब लोग गायब होते थे तो दूसरी साइड मतलब कि अपोजिट वर्ल्ड में पहुंच जाया करते, लेकिन पेते तो उनके साथ ही है, गायब हुआ ही नहीं, तो ये सब कैसे हो सकता है। जिस पर मंटो ये कहता है कि वो यही तो सोच रहा है कि ऐसा हो कैसे रहा था। खैर, अब घर पर इपुंग की दादी को दिखाया जाता है, जिन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करते करते कुएं तक आ गई थी, जहां पर उनको घोस्ट इपुंग हेड करके चोक करने लगता है। और अब तक तभी मिररकुन और रियल इपुंग घर आ गए थे, जो कि उनको संभालते हैं, लेकिन उन्हें वो गोस्ट नहीं दिखाई दिया था। अब दादी जी इससे बहुत परेशान हो जाती है कि सेम चीज इपुंग के साथ भी हो रही थी और सेम दादी के साथ भी हो रही है। वो ये सोच में पड़ जाती है कि आखिर उनके परिवार के साथ हो क्या रहा है, और अब मेरकुन को सीरियस होकर कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें ठीक नहीं थी। खैर, अब मेरकुन घर से निकल जाते हैं गांव के शेमन से मिलने के लिए, जो कि कोई और नहीं बल्कि मंटोई है। उससे मिलते हैं और इसी बीच दादी जी भी क्लोजेट से एक बॉक्स निकालती है, जिसके अंदर एक अंडा था, जिसको वो लाकर रिवर में बहा देती है और रिक्वेस्ट करती है कि वह चले जाए और अब हमको कोई भी परेशान ना करे। हम थोड़ी दूर रिवर में खड़े एक काले साई को भी देख पाते हैं। मींस दादी जी ने एक ऑफरिंग या फिर प्रोटेक्शन ले ली है ताकि उनके घर में किसी की मृत्यु ना हो। अब इसी बीच हम मिरकुन को मंटो के पास देखते हैं और मंटू एक बर्ड केस को टच करके एक रिचुअल करता है और दूसरी साइड मतलब कि इस दुनिया के अपोजिट वर्ल्ड में कनेक्ट करता है, यानी कि शायद से सोल वर्ल्ड में। खैर, अब वो वहां पेते को ढूंढने लगता है और पूछता है कि क्या वो वहां पर है और क्या गांव के अंदर जो हो रहा है वो कर रहा है। और तभी उसको इविल पेते मिल जाता है, जो कि उसको पहले ऐड करता है और फिर अपने असली फॉर्म में आकर ये कहता है कि उसे जगह बदलनी है। वो यहाँ पर फंस चुका है और उसे यहाँ से खुद को बाहर निकालने के लिए किसी को अपनी जगह यहाँ पर रखना होगा। और वही दार्मो को लेने गया था, लेकिन वो पहले ही मर गया और वो ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। अब तभी मंटो को असल दुनिया में होश आता है और मिरकुन को वह ये सब बताता है और ये कहता है कि पिते ने पोर्टल फिर से ओपन कर दिया है और अगर वो किसी को 40 दिन में वहां पर रखकर अपनी जगह स्विच नहीं करेगा तो वो इस दुनिया से वैनिश हो जाएगा। अब इसी बीच हम विविक को देख पाते हैं, जो कि एक आदमी को मदद के लिए बुलाती है और वह ये बताता है कि अब विविक के पास 6 दिन और है और उसे वो पोषण अब किसी और को देना होगा और उसे वार्म ब्लड चाहिए, यानी कि गर्म खून। उसे पोषण किसको देना है ये एक साइन उसका पति पेते उसे दे देगा, जिसे वो समझ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये वक्त बीत गया तो उसका पति इस दुनिया से वैनिश हो जाएगा, यानी कि जो कुछ भी किया गया था वो गलत चला गया था। खैर, अगले दिन हम इपुंग को देखते हैं, जो कि स्कूल में ही था और अपने दोस्तों को उसके दादाजी वाला वो टॉय दिखा रहा होता है। कहा जाता है कि ये एक रेयर आइटम है जिसकी विसल बर्ड्स को कोबरास या फिर डॉल्फिनस में बदल सकती है। और इसी बीच इपुंग का माउथ अचानक ब्लीड करने लगता है और वो भागकर वॉशरूम जाता है, लेकिन खुद को पेते के घर में पाता है, जो कि उसे हिट करने लगा था। ऑब्वियस ही बात है वो इविल पेते होगा। और इसी बीच हम देख पाते हैं कि इपुंग की जो आंख थी वो क्लास के बीचों बीच खुलती है। खैर, अब वो खुद को जैसे तैसे संभालता है, लेकिन पेते का इविल सेल्फ उसे अब हर जगह हिट कर रहा था। खैर, अब तभी हम मिररकुन को देख पाते हैं,
जो कि अपनी बीवी से ये पूछते हैं कि गोल्डन एग का क्या हुआ। तो वो ये कहती है कि उन्होंने उसको नदी में बहा दिया और अभी दादी बीमार भी हो चुकी है। तो वो ये कहते हैं कि उस एग के कुछ रूल्स हैं। दादाजी ने उसे यहाँ पर रखा था तो वही उसको निकाल सकते थे और रूल्स को फॉलो नहीं करा गया, इसलिए दादी बीमार पड़ गई है। तभी हम इपुंग को देख पाते हैं जो कि घर आ रहा था, जिसे एक कार मिलती है जिसके अंदर कुछ लोग थे और वो उसके ही घर जा रहे थे। वो उनके साथ जाने लगता है तो अब वो सभी अचानक से एक गोस्ट में बदल जाते हैं और वो उसको हेड करते हैं, जिनसे बचकर वो वहां से भागता है और घर आता है। लेकिन इसी वजह से वो अपना बर्ड टॉय रास्ते पर ही भूल गया था। खैर, अब तभी हम विवेक को देख पाते हैं जिसे पीते की आवाज आती है और उसको वो बर्ड टॉय मिलता है, मतलब कि इट्स साइन कि उसे इपुंग को अपना टारगेट बनाना होगा और इसलिए ही इपुंग के साथ स्टार्टिंग से ये सारी चीजें घटित हो रही थी। खैर, अब वो तुरंत ही इपुंग के घर जाकर उसे बहाने से पोषण पिला देती है और अब इपुंग दूसरी साइड पहुंच जाता है। बेसिकली उसकी स्पिरिट वहां पहुंच गई थी। खैर, अब जब इपुंग के दादाजी मिरकुन को ये बात पता चलती है तो वो पीती के घर जाकर लड़ाई करते हैं और फिर मंटो के साथ जंगल में जाकर एक रिचुअल करते हैं। मंटो उनको दूसरी साइड भेज देता है और प्रोटेक्शन के लिए एक बर्ड रैलिक भी देता है, यानी कि इस मूवी के अंदर बर्ड्स का काफी सिग्निफिकेंस था। अब मिरकुन को अपना पोता इपुंग मिल जाता है और वो उसे बचाने के लिए यहाँ से निकालने लगते हैं, लेकिन उन दोनों को गोस्ट घेर लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो भूतिया रेल्म के अंदर थे। मिरन इपुंग को बचाकर यहाँ से बाहर भेजने लगता है और मंटो इपुंग को अपने साथ रियल वर्ल्ड में ले आते हैं, लेकिन मिरन अब इस दुनिया में फंस गए थे। अगले सीन में हम ठीक हो चुके पेते को देख पाते हैं और विवेक उसके आने से बहुत खुश थी। अब आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि शायद से ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है मिरर के साथ में। उन्होंने अपने पोते को बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस कर दिया और जो पेते था उसने काफी गलत चीज करी। लेकिन शॉकिंगली होता यह है कि एक दिन पेते बर्ड केज साफ कर रहा था जिसके अंदर उसे विवेक का कटा हुआ सर मिलता है। जी हाँ, और वो डर कर भागता है, जिसे देखकर मंटो स्माइल करता है, यानी कि जो रिचुअल उसने गलत किया था उसके ऊपर वो उल्टा पड़ गया, यानी कि उल्टा रिचुअल कर दिया गया था उसके ऊपर। और तभी हम मिरकुन को देख पाते हैं जो कि अब रियल वर्ल्ड में आ गया था। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? तो सिंपल सी बात है, उन्होंने विवेक से जगह स्विच कर ली थी और आप जानते हो कि ऐसी जगह स्विच करी जाए, रिचुअल करा जाए तो 60 दिन इंसान के पास में होते हैं वापस असल दुनिया में आने के लिए, अपनी बॉडी के अंदर आने के लिए। तो यहाँ पर विवेक के साथ ऐसा कर दिया गया क्योंकि उसने यहाँ पर गलत चीज करी थी, उसके पोते के साथ गलत किया था और वो इसी के साथ में ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उसके पोते के साथ गलत किया था और वो इसी के साथ में ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सिंह फिल्म की कहानी। तो देखो इस कहानी के अंदर हुआ क्या है। ये कहानी जो है ना, वो बर्ड्स के बारे में है, घोस्ट के बारे में है और फोकलोर के बारे में है। तो असल में कहा जाता है कि रात होने के बाद विसल करना घोस्ट को बुलाता है और ये मूवी वही नैरेटिव लेकर चलती है। यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर एक कंपटीशन हुआ करता था बर्ड्स के बीच में, ठीक है। अब बर्ड्स जो है वो ऐसे तो जीत नहीं सकती नॉर्मल तरह से, तो इन लोगों ने एक फॉरबिडन रिचुअल का इस्तेमाल किया। बेसिकली ये जो खुद की आत्मा बर्ड के अंदर डालने वाली चीज थी ना, ये फॉरबिडन थी। तो यहां पर जो पेत है ना, उसने ऐसा करने की कोशिश करी थी ताकि वो दार्मो की तरह जीत सके। इन दोनों ने ही ऐसा करने की कोशिश करी थी, लेकिन हुआ ये कि डील फेल हो गई। यहां पर रिचुअल गलत चला गया था और इसी के चलते विवेक को अपने पति को वापस लाने के लिए किसी और को खत्म करना था या फिर किसी और की आत्मा को वहां पर भेजना था, जो कि मिरर ने किया अपने पोते को बचाने के लिए। अब हो सकता है कि शायद से जो ये कंपटीशन जीतता होगा उसको कुछ बेनिफिट मिलते होंगे, कुछ पैसा वगैरह मिलता होगा, या फिर हो सकता है कोई ब्लेसिंग मिलती हो। और गोल्डन एग का भी मतलब यही था कि वो भी कोई खास ब्लेसिंग थी जिसके चलते यहां पर इपुंग बचा रहा, नहीं तो वो कब का मारा जाता। बेसिकली उसको कुछ स्पिरिट्स थी, गार्डियन स्पिरिट्स थी, जो कि प्रोटेक्ट कर रही थी उस गोल्डन एग की वजह से। तो इस मूवी के अंदर बर्ड्स की काफी सिग्निफिकेंस दिखाई गई है। उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये फिल्म और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये गांव में जो चल रहा था ये फर्स्ट किस बारे में था। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।